अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनी को आगे बढ़ाने वाली चीज है इंडियन टैलेंट। और इसी टैलेंट पर एलॉन मस्क ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने फिर से पूरी डिबेट को बदल दिया है। मस्क ने साफ कहा है कि अमेरिका आज जिस लेवल पर है उसमें इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसी बातचीत के दौरान उन्होंने H1B वीजा के मिसयूज और यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज पर भी सख्त बातें कही। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मस्क ने इंडियन टैलेंट को लेकर क्या कहा है, H1B प्रोग्राम पर उनका क्या स्टैंड है, किस तरह कुछ कंपनीज इस सिस्टम को मिसयूज करती हैं, बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी इमिग्रेशन अप्रोच पर उनकी क्या आलोचना है, और सबसे जरूरी इन सब का सीधा असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्या पड़ता है और उन्हें आगे क्या सावधानियां रखनी है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBD टेक एड। एलॉन मस्क निखिल कामत के पॉडकास्ट में शामिल हुए और यहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इमेंसली बेनिफिट किया है इंडिया से गए टैलेंटेड लोगों से। मस्क ने बताया कि इंडिया ओरिजिन लोग जो हैं अमेरिका के टेक, साइंस और बिजनेस सेक्टर में लगातार मेजर योगदान दे रहे हैं। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ एक जनरल अप्रिसिएशन नहीं है, ये उस इकोसिस्टम की पहचान है जहां इंडियन टैलेंट बैकबोन की तरह काम करता है। मगर इसके बाद मस्क ने H1B को लेकर एक सख्त लेकिन जरूरी पॉइंट बताया। उनके अनुसार H1B एक यूजफुल और एसेंशियल प्रोग्राम है, लेकिन कुछ कंपनीज ने इसे मिसयूज भी किया है। उन्होंने कहा कि कुछ आउटसोर्सिंग कंपनीज ने सिस्टम को गेम किया है, लूप होल्स का फायदा उठाया है और इसी वजह से H1B का एक्चुअल पर्पस कमजोर होता है। मस्क ने यह भी कहा कि H1B को बंद करने की बात करना अमेरिका के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि स्किल्ड माइग्रेंट्स जो हैं, इमिग्रेंट्स जो हैं, यूएस इकोनॉमी को ग्रो कराने में क्रूशियल रोल निभाते हैं। यानी उनका स्टैंड एकदम क्लियर है, प्रोग्राम नहीं, मिसयूज ही असली समस्या है। ये बात इंडियंस के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि H1B में सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया का ही होता है और अगर मिसयूज के कारण रोल्स पे सख्ती आती है तो उसका सबसे ज्यादा असर इंडियन वर्कर्स पर ही पड़ सकता है। इसीलिए इंडिया एप्लीकेंट्स जो हैं, जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज इनडायरेक्टली बहुत क्लियर है। स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए और ऐसी कंपनी से दूर रहे जो शॉर्टकट बेस्ड हायरिंग करती हैं। पॉडकास्ट में मस्क ने यूएस इमिग्रेशन और बॉर्डर पॉलिसीज पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बॉर्डर कंट्रोल कमजोर हुआ और इलीगल एंट्रीज बढ़ी। मस्क का यह मानना है कि ऐसी इमिग्रेशन अप्रोच नेगेटिव सिलेक्शन इंपैक्ट देती है जिसमें क्रिमिनल्स भी आसानी से एंट्री ले सकते हैं। मस्क की ये क्रिटिसिज्म भले इलीगल इमिग्रेशन पर हो, लेकिन इसका इनडायरेक्ट प्रेशर लीगल माइग्रेंट्स पर भी आता है, खासकर इंडियंस पर, क्योंकि जब इमिग्रेशन पॉलिसीज गर्म होती हैं, सख्त होती हैं, तो उसका असर हर वीजा कैटेगरी पर महसूस होता है। मस्क ने एक स्टीरियोटाइप को भी एड्रेस किया कि इमिग्रेंट्स जो हैं अमेरिकन जॉब छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बताता है कि स्किल टैलेंट की हमेशा कमी होती है। स्कैरसिटी ऑफ टैलेंटेड पीपल को वो बार बार हाईलाइट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन प्रोफेशनल्स जो ग्लोबली स्किल्ड माने जाते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनी रहती हैं और इंक्रीज ही होती हैं। बस कंडीशन ये है कि स्किल्स जेन्युइन हो। उन्होंने ये भी साफ कहा कि उनकी कंपनी का जो गोल है वो चीप लेबर हायर करना नहीं है, बल्कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट हायर करना है। ये बात इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर अमेरिका की इमिग्रेशन डिबेट में इंडियंस को कॉस्ट सेविंग वर्कर्स कह दिया जाता है, जबकि मस्क खुलकर मानते हैं कि इंडियन टैलेंट वैल्यू क्रिएट करता है। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान मस्क ने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को भी एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सोसाइटी में रियल वैल्यू क्रिएट करता है, मनी नेचुरली उसकी तरफ आता है। उनका कहना है कि कंपनी बनाना टफ है, मेहनत, लॉन्ग आवर्स और फेलियर से भरा होता है, पर अगर आपके काम का आउटपुट सोसाइटी के लिए यूजफुल है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। ये लाइन उन इंडियंस के लिए मोटिवेशन है जो यूएस या इंडिया में अपना कुछ क्रिएट करने की सोचते हैं। अब सवाल यह है कि इस पूरी बातचीत का इंडियन ऑडियंस के लिए क्या टेक अवे है। तो पहली बात, ग्लोबल लीडर्स ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इंडियन टैलेंट की डिमांड बहुत हाई है। दूसरी बात, H1B पर सख्ती मिसयूज की वजह से हो सकती है, इसीलिए एप्लीकेंट्स के लिए और भी जरूरी है कि उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग और क्लीन हो। तीसरी बात,
इलीगल इमिग्रेशन की वजह से पूरे इमिग्रेशन सिस्टम में पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए लीगल एप्लीकेंट्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, खासकर डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस के मामले में। चौथी बात, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज स्किल्स ड्रिवन है, इसीलिए अपस्किलिंग और जेन्युइन एक्सपर्टीज ही लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NPT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।